अस्सलाम वालेकुम तमाम राजपूत भाइयों को, पाकिस्तानी भाइयों को, सबको प्यार भरा सलाम। और दुनिया में जहाँ तक भी राजपूत या गैर राजपूत जो सुन रहे हैं, सबको प्यार भरा अदब भरा सलाम। मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी, हमारी सोच है मोहब्बत, इंसानियत, भाईचारा। तारीख को बताया जाए कि दुरुस्त तारीख क्या है। वक्त के मौरखीन ने हमेशा अपने मुफाद में झूठी तारीखें लिखी हैं और सच को छुपाया है। तो ये हमारे सामने मोहतरम जनाब राव शमशाद अली खान साहब मशहूर शख्सियत हैं राजपूतों की, और राजपूतों की जो तारीख़ है, ये एक दानिश्वर हैं, अदीब हैं, तारीखदान हैं राजपूतों के। तो आप भाइयों से कहने का मकसद ये है कि जैसे राजपूतों की जो तारीख़ है, हिंद की, सिंध की, संधू की, राजपूतों की, ये कई हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। आज हम और आप जो मुस्लिम हैं पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, कुछ ऐसे लोग हैं जो वो नामनाद जो है ना ठेकेदार बने हुए हैं कि ये धरती हमारी है। उनको पता ही नहीं है कि ये धरती तो अल्लाह की है। लेकिन धरती की बात की जाए तो इस पूरी धरती पे जो ये मौजूदा पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, हज़ारों साल से राजपूतों ने सर कटाए हैं। तो ये तारीख़ है। राजपूत मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हैं, मुख्तलिफ़ गोत में हैं, लेकिन नस्ल एक है, DNA एक है। तो आपकी जो नस्ल है, हमारी नस्ल है, उनको बताने के लिए ये एक तारीख़ का हिस्सा है। तो आप शेयरिंग करें, आप सबसे पहले शेयरिंग करें, और फिर हम जो है ना पूछेंगे, सवाल जवाब होएंगे, ताकि आपको हमें पता चले। तो ये हमारे सामने नज़र आ रहे हैं मोहतरम जनाब राव शमशाद अली खान साहब। राव साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। और तमाम जो भाई आपको सुन रहे हैं, वो आप उनको सलाम करके, तो आप थोड़ा ये बताओ कि मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि हमें वो बात करनी है कि राजपूतों का इत्तेहाद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये राजपूत है और ये राजपूत नहीं है। जो भी राजपूत हैं वो मुख्तलिफ ज़ुबानों में हैं, गोत में हैं, तो एक है, हमें वो बताना है। हमें उस पॉलिसी पे नहीं चलना है कि भाई ये राजपूत है और ये नहीं है। हम जब इत्तेहाद वाली बात करेंगे, सच्चाई वाली बात करेंगे, तो वो हमारे राजपूतों के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। कुछ ऐसे सरपसंद अनासिर हैं जो वो गुमराह करते हैं कि ये राजपूतों को आपस में लड़ाया जाए, और आपस में मकसद लड़ा के वो इधर के वारिस बने हुए हैं, जो कि हिंद और सिंध के जो वारिस हैं राजपूत, असल जो मालिक हैं, जो हज़ारों साल से मालिक हैं, तो आज वो जो इधर के मालिक ही नहीं है, वो वारिस बने हुए हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको देख रहे हैं, तो आप ये बताओ कि रांगड़ जो राजपूत हैं उनकी क्या तारीख है। फिर मैं आपसे मेव राजपूतों के बारे में पूछूंगा, कायम खानी राजपूत, बंदानी राजपूत, मंज राजपूत, वरिया राजपूत, जो भी राजपूत हैं वो मारवाड़ी ज़ुबान के हों, हरियाणवी, मेवाती, उर्दू ज़ुबान के, पंजाबी ज़ुबान के, सिंधी ज़ुबान के, मैं आहिस्ता आहिस्ता पूछूंगा। लेकिन आप शुरुआत रांगड़ राजपूतों से करें कि ये रांगड़ कहाँ कहाँ है और कैसे लक़ब मिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रांगड़ किसी धर्म का नाम नहीं है। ये पानीपत मैसूर एक जंगी मैदान था। जो भी हमलावर आते थे पंजाब, सिंध, हर जगह से टापते हुए, और पानीपत के मैदान में आके रुकते थे। इस इलाके के, पानीपत मैदान के और UP-CP के सूरजवंशी, चंद्रवंशी जो राजपूत थे, वो इनके सामने शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हो जाते और जम के लड़ते थे। रण गढ़, रण मैंने मैदान, गढ़ मैंने जीत। जमकर लड़ने वाले को ये फौजी, ये जंगी खिताब है। जंगी खिताब का नाम है रणगढ़। एक है मरहटे, वो भी राजपूत है। मरहटा पौना रियासत में है। मरहटे, नरसमा राव भी मरहटों में से गुजरा है, और 5 महाराज वहाँ के राव हैं, रहे हैं पौना रियासत के। मरहटे मर जाते थे, हटते नहीं थे, वो भी गर्दन देवे थे। और ये रण गए जो जंगी खिताब है, बेहतरीन, जबरदस्त मालूमात। एक जोधा खिताब है, एक हाडा खिताब है। जबरदस्त रणघड़ों का ही खिताब है ये भी। जोधा और हाडा वो भी जंगजूई का है। इसके अलावा और कोई सवाल? तो बहुत अच्छी बात बताई आपने राव साहब के। रांगड़
यानी सही लफ्ज है ये, नहीं रनगढ़। रनगढ़। हाँ। अभी रनगढ़ है, जैसे कि मौजूदा अभी हिंदुस्तान में एक जिला है अम्बाला। अम्बाला डिवीजन है। सुनो बात, वो जिला है अम्बाला, वो डिवीजन भी है, वो डिवीजन भी है। और जो डिवीजन है उसके डिवीजन के साथ है करनाल, जिला करनाल, जिला रोहतक, जिला हिसार, जिला गुड़गामा, अलवर तक। तो डिवीजन अम्बाला था। एक डिवीजन था मेरठ, एक डिवीजन था जलंधर। अभी जैसे दरियाए जमुना है, जमुना के उस पार जो यूपी में है, मेरठ जिला, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर शामली, बुलंद अलीगढ़, यहाँ जो राजपूत है वो भी रांगड़ राजपूत है। जुबान की थोड़ी तब्दीली है। अच्छा जी, अभी जो अम्बाले का राजपूत है उसकी कुछ और जुबान है, करनाल के राजपूत की कुछ और जुबान है। करनाल में भी काफ़ी लहजे हैं, रोहतक में भी लहजे हैं, हिसार में भी, गुड़गामे में भी, फिर मेवात है। तो ये जो रनगढ़ है, तो बाहर से जो हमला आवर आते थे जीटी रोड से, तो ये चौकी थी, इधर जो लड़ते थे वही रामगढ़ को आए, तो वही रणगढ़ कहलवाए। और ये तमाम इलाकों के तमाम राजपूत वो यहाँ जमा हो जाते, मिलकर लड़ते थे। अच्छा। तो जैसे यूपीसीपी है जी, इसमें मेरठ है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, अहमदाबाद है, अलीगढ़ है, जिला बुलंदशहर है और कुंडा चौसाना है। ये जमुना के पार है। सही। और हम जमुना के इस पार थे। सही। तो ये हम इनको पारवे बोलते थे। जुबान एक ही जैसी थी। सही। लहजे में फर्क है बस, हर 20 मील के बाद लहजों में फर्क था थोड़ा बहुत। सही। जेर जबर का। सही। जुबान एक ही है इस खित्ते की, हरियाणवी जुबान है सारी। तो अपना ये जालिंधर डिवीजन की भी यही जुबान थी। और अलवर ये रियासत थी। अच्छा। अलवर रियासत थी। इसके खानजादे राजपूत रांगड़ राजपूत भी हैं, सीलगाम, बासणी, सिलपटा, बुणगढ़ा और ये अपना मानका, रसूलपुर, ये अपने इसके रियासत अलवर के हैं रांगड़ राजपूत। सही। अब हमें खानजादे राजपूतों में हमारा तो जिस्म ही एक है। अच्छा। हाँ, कोई फर्क नहीं है, जबकि उसी रियासत के खानजादे उसी के रणगढ़ है। अच्छा। 36 समझो 1444 खेड़े थे रियासत अलवर के। सही। और इसके अलावा जो ये अपना जालिंधर डिवीजन है, जालिंधर में मंज थे और जालिंधर के अंदर ये भट्टी राजपूत थे। सही। 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 जालिंधर में भटंडा, भटनेर, पिंडी, भटिया और जालिंधर, इसमें भट्टी राजपूत थे। सही। भट्टी राजपूता की सब गोत है भट्टू। सही। भट्टियों की। सही। सही। तो मंज राजपूत ये अपने आके सन 47 में हमारे साथ ही आए हैं। जी जी। एक ही जुबान है, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। थोड़ा लहजा जुबान का फर्क है, थोड़ा सा हल्का सा। डीएनए खून एक है, दादा एक है, बाबा एक है, नस्ल एक है। ये चिचावतनी में है। अच्छा। इनका चक है 61, 62, 63, 64, 65, 66, इस तरह काफी जगह है, फैसलाबाद है, हर जगह मंज राजपूतों के हैं सारे। अच्छा, मंज जो राजपूत है वो राजा था, उस वजह से मंज राजपूत है। हाँ, राजा के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। दादे का नाम चला रहे हैं ना। अच्छा, सही। तो ये तो रांगड़ों की तारीख है कि रांगड़ों में मुख्तलिफ गोत हैं, यानी जाटू भी हैं, चौहान भी हैं, पुआर हैं, मडाड़ हैं, तोनी है। मडाड़ जिला करनाल में तोनी एक रियासत थी। सही। सही। ये अलवर रियासत के बराबर में थी। तोनी रियासत है, यानी जो पाक इसमें पानीपत में जो लड़े हैं। हाँ। किसी भी हमलावर से। हाँ। तो वो लड़ने वाले वो किसी भी मुख्तलिफ गोतों के वो रांगड़ है। हाँ, सब मिलकर लड़े। दिल्ली भी इसी में था और जिला मेरठ डिवीजन भी था और अम्बाला डिवीजन भी। तो ये तो हो गए इसमें मेरठ डिवीजन, अम्बाला डिवीजन और दिल्ली का पूरा इलाका। कुछ इसमें आगे जलंधर जो डिवीजन है उसके कुछ राजपूत ये हैं रांगड़ राजपूत। अच्छा, मेयो जो राजपूत है, मेयो राजपूत, उनके बारे में आपके पास क्या तारीख है राव साहब? गुड़गावा जिला है जी, और ये भी जालिंधर डिवीजन में आवे है जी। और इस इलाके के नहीं, वो जो जिला गुड़गामा है ये आता है अम्बाला डिवीजन में। हाँ, अम्बाला डिवीजन में आता है। जिला जो गुड़गामा है
तो असल में जिला गुड़गामे के अंदर ही मेवात है और मेवात के बराबर में अलवर है। तो ये पीछे से राजस्थान हो जाता है, क्योंकि एक वक्त था ये राजपूताना था। आज भी है। ये जब राजपूताना था तो इसमें गुजरात भी था, महाराष्ट्र बम्बई भी था, मध्य प्रदेश भी था, मौजूदा हरियाणा दिल्ली भी था और पंजाब भी था। सिंध के भी काफी इलाके थे, ये राजपूताना था। फिर एक वक्त था ये संधू था, ये नाम बदलते रहते 50 साल 100 साल के तो बाद। मेव जो राजपूत है, मेव राजपूत ये जिला गुड़गामा में है। और आज भी मेवात के अंदर हर मेवाती राजपूत नहीं है, लेकिन मेव राजपूत हैं। तो वो क्या तफसील है वो जो बताओ आप, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि बताया जाए ताकि हम तकसीम न हो और हम एक हैं, एक ही नस्ल है। और ये बताओ कि जो मेव राजपूत है उनकी गोत कौन सी है, क्योंकि मेव राजपूत में 2 गोत तो बड़ी सामने है, झेंगल और सेंगल। सही, ये लाड़काना में भी बैठे थे, ये मंजूर कॉलोनी में भी है, दंगल सेंगल गोत के। ये राणा इकराम अख्तर एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा था मंजूर कॉलोनी से। ये मेव राजपूत है। मामा हसना था, वो भी मेव राजपूत था। ये छतरपुर, तिहाड़ और घोंची, सही, ये गुड़गांव की तहसीलें थी। सही, इसमें खालिस्तान राजपूत थे। सही, सही, छतरपुर, तिहाड़ और घोंची। सही। तो बड़े बड़े नवाब हैं। सही। और इनमें था वालिय मेवात, चौधरी यासीन खां वालिय मेवात, सही, जो सन 47 में पाकिस्तान में आए। सही। और कसूर में रुके। सही। और तकरीबन साल के बाद वो 500 घरों को वापस ले गया। अच्छा, हाँ, अच्छा, चला गया, बोला ये इसमें हमारा जिस्म नहीं मिलता। अच्छा, अच्छा, ये समझ के चला गया वो वापस। सही, वो वालिय मेवात था। सही। और अपने तब ये 100 क्वार्टर है हमारे नजदीक। सही। नहीं, ये तो है इधर। आप वो बताओ कि 47 से पहले जो मेव राजपूत थे, जो जिला गुड़गामा में मेवात में जो थे, तो ये जो राजपूत हैं, जो हमारे काफ़ी लोग बोल देते हैं कि भाई मेव राजपूत नहीं है। अच्छा, वो इसलिए बोल देते हैं कि मेव के अंदर सैयद भी हैं, मेव के अंदर दूसरी बिरादरियां में, तो इसी वजह से उबाम पैदा हो रहा है, मकसद एक गलत फहमियाँ पैदा हो रही है। तो इस वजह से जो असल मेव है वो मुतासिर हो रहा है, उसकी दिलाजारी हो रही है, क्योंकि ये जो है ना नाइंसाफ़ी है। तो अभी मेव जो राजपूत है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेव राजपूतों की गोत कौन सी है? धंगल। अच्छा। और सेंगल, बड़ी गोत ये है तो। अच्छा, 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 जिसका मेरे को इल्म है। बेहतरीन। अच्छा, और भी गोत चलो सही है, ये बेहतरीन हो गया। अभी जो कायम खानी राजपूत है, कायम खानी जो राजपूत हैं, अभी जो हिंदुस्तान में मौजूदा जो राजस्थान है सूबा, पहले तो ये राजपूताना था और राजपूताने को भी मुख्तलिफ जगह से तकसीम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी तकसीम होने के बावजूद उसमें से गुजरात अलग हुआ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये हरियाणा और दिल्ली, यूपी के काफ़ी इलाके, सिंध के काफ़ी इलाके, पंजाब के। लेकिन इस टाइम भी जो राजस्थान सूबा है उसकी जो आबादी है तकरीबन 12 करोड़ बताई जा रही है। अच्छा, 12 करोड़ आबादी में अभी भी राजस्थान में तकरीबन 50 लाख के करीब मेव हैं। मेव जैसे कि हिंदुस्तान में राजपूत रेजिमेंट जो है, और राजपूत रेजिमेंट होने के बावजूद हिंदू राजपूत, तो उन्होंने एक कायम खानी ब्रिगेड बनाई और कायम खानी ब्रिगेड बनाई और कायम खानी जो है बाकायदा 50 लाख के करीब है राजस्थान में कायम खानी राजपूत। तो 50 लाख है और उनका वो एक पहले मेरे ख्याल जनरल भी बना था हिंदुस्तान में, बार में एमएलए बना 2-3 दफ़ा। तो आप ये बताओ कि इस टाइम भी हिंदुस्तान में 50 लाख से ज़्यादा कायम खानी राजपूत है, 50 लाख के करीब, और बड़ी अक्सरियत में सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं। तो काफ़ी लोग बोल देते हैं कि भाई ये राजपूत है, ये राजपूत नहीं, इसी वजह से हम राजपूत गोत और ज़ुबान की वजह से तकसीम है। तो आपके पास क्या मालूमात है कायम खानियों की कौन सी गोत है, तो कौन से राजपूत हैं ये? जैसे रांगड़ों में मुख्तलिफ गोतें हैं, राजपूत तो हैं है जी। पंजाबी ज़ुबान का जो राजपूत है वो भी राजपूत है, सिंधी ज़ुबान का जो राजपूत है वो भी राजपूत है, कश्मीरी ज़ुबान है या हिंद को है या हज़ारेवाल है या उर्दू है। तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पूछ रहा हूँ। तो कायम खानियों के बारे में आप थोड़ा बताओ। कायम खानी राजपूत जो है ये जयपुर के हैं, जयपुर रियासत है,
और जयपुर रियासत ऐसी खूबसूरत रियासत है जिसके जो मकान है एक ही शक्ल के, एक ही जैसे हैं, और गुलाबी मकान है सबके सब। मलका अलजबत भी खुश होया करती जय सिंह के पास आके, बोला ये गुलाबी रियासत मेरे को पसंद आ गया। सही। और कायम खानियों का गोत है चौहान। अच्छा अच्छा अच्छा। कायम सिंह, फतेह सिंह, हमीद सिंह, 3 भाई थे। सही। 2 भाई लावल्द गए, कायम सिंह की औलाद बढ़ी। कायम सिंह की औलाद जो है ना, अपने साथ दादे का नाम लगा हुआ है कायम खानी। सही। तो राजपूत हैं, किसी शको सुबह का कोई मसला नहीं है। इन जितने विचार जो बताए हैं बिल्कुल सब में कोई नहीं है। सही सही। क्योंकि ये हमारा हिजरत में आने में, अदल बदल में, इसमें कोई फर्क आया, मगर सही। गोत्रों में किसी चीज में कोई फर्क नहीं है, नस्ल में कोई फर्क नहीं है। सही सही। हाँ, किसी के बिगाड़ने से किसी कौम का, नस्ल का बिगाड़ पैदा नहीं होता। सही। हमें अपनी जगह मजबूत रहना चाहिए। बिल्कुल। हमने अपने गोत्रों को मजबूत रखना। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो राजपूतों को आपस में तकसीम करके, लड़ा के मौजूदा पाकिस्तान में कब्जा कर रखा है। उन वारिसों को जो असल वारिस हैं, और राजपूत अक्सरियत में भाई पंजाबी जुबान का राजपूत, सिंधी जुबान का, मारवाड़ी जुबान का, मेवाती, हरियाणवी, कश्मीरी, सराइकी, उर्दू, हमें तो तकसीम कर रखा है। और कुछ चंद लोग हैं जो राजपूतों की तारीख पर बात होती है तो वो जेलस होते हैं। जब भी बाहर से कोई भी आया तो सर राजपूतों के कटे, और ब्राह्मणों ने बेवकूफ़ बनाया। जो मुस्लिम राजपूत आज हैं, ये पहले गैर मुस्लिम थे, उनके अंदर तो इंसानियत थी। देखो ना, ये एक साजिश की जा रही है। जो असल इस धरती के बेटे हैं और फिर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है, तो कुर्बानियां भी इन्होंने दी। और वो लोग जो मकसद अभी वारिस बने हुए और हमें ताने दिए जाते हैं। तो अभी जो कायम खानियों की जो आपने बात बताई, कायम खानी राजपूत, तो ये जो बंधानी राजपूत है, तो इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। बंधानी राजपूत जो है, इस जगह का जो न्यू दिल्ली है जी, इस जगह के हैं। इसका नाम था पहले पहाड़गंज। सही। वो पहाड़ काट के यहाँ फिर न्यू दिल्ली आबाद करी है। अच्छा। तो इनके बड़े बुजुर्ग का नाम था बंधानी। अच्छा। तो ये भी अपने दादे का नाम चला रहे हैं। अच्छा। है ये पवार राजपूत। अच्छा, पवार राजपूत। हाँ, पवार राजपूत। क्यों, रोहतक में भी पवार हैं। अच्छा। और ये न्यू दिल्ली में भी पवार हैं। सही। और बहुत सी जगह अपने पवार हैं। या सिंध में भी पवार हैं। हाँ। पंजाब में भी पवार हैं। सही सही। राणे भी लिखे हैं। सिंध में जो पंवर हैं वो पवार ही हैं। पवार हैं, बस जुबान का फर्क है ना। सही। सिंधी में पवार कम है, उर्दू में पवार कम है, बस फर्क इतना, और कोई फर्क नहीं है। सही सही। तो अच्छा, ये रांगड़ों की बात बता दी आपने, कायम खानियों की बता दी, आपने बंधानी राजपूतों की बताई। अभी खानजादा जो राजपूत है उसके बारे में मकसद क्या आपके पास मालूमात है? खानजादे राजपूत जो है नार खां की औलाद है। नार खां रियासत अलवर का महाराज था, जिसकी जंग भी हुई है बाबर के साथ। तो बाबर ने नार खां से कहा कि मेरा साथ दे तू। नार खां ने कहा मेरे से तो अब उसे राणा सांगा से मेरी बात हो चुकी, वो पहले आ चुका मेरे पास। मैंने उससे कह दिया, बोला मैं मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान। बोला धर्म की कोई इसमें वो नहीं है, मैं जुबान दे चुका। बोला तेरे 1444 खेड़े में मिटा दूंगा। बोला कोई परवाह नहीं है। सही। तो जंग हुई। राणा सांगा का एक आंख और एक बाजू जंग में गया, और बाबर के जिस्म पे भी जख्म थे। अपने मद्दे मुकाबिल के ऊपर जो है राजपूत, समझो वो जख्मी था, खुद राणा सांगा भी जख्मी था। सही। राणा सांगा ने फिर भी उसकी मरहम पट्टी करी अपने दुश्मन की। सही। वरना और कोई होता तो मार देता उसको, मगर उसने कहा ये तैयार हो जाए, फिर दोबारा मेरे साथ लड़ाइए। तो राजपूत की ये शान है, राजपूत मरे हुए नहीं मारता, वो खड़ा करके लड़ाए फिर। सही। इसी तरह अपना पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में कराया था। सही। शहाबुद्दीन गौरी ने हमला कराया था धोखे से, उन्हें चूड़ी पर आगे छोड़ दिया था। सही। कि तू पहले जा, अपनी तैयारी कर, मेरे पे फौज ज्यादा, तेरे पे कम है, मेरी भी लड़ना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी दौरान उसने रात के अंधेरे में हमला कर दिया वापसी। सही। ये बात होएगी। फिलहाल मौजू इस टाइम यो है कि जिस तरह कायम खानी राजपूत हैं, क्लियर बात है,
खानजादा राजपूत है, मेव राजपूत है, रांगड़ राजपूत है, एक ही नस्ल है, एक ही डीएनए है, एक ही दादा, और मुख्तलिफ लोग गुमराह कर राजपूतों ने लड़ा रहे और तकसीम कर रहे हैं ताकि उनकी नकली बादशाहत कायम रहे हो। ये ब्राह्मणों की साजिश है ना, यह ब्राह्मणों की साजिश, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी ब्राह्मणों की पॉलिसी चल रही, उनके एजेंट हैं जो पाकिस्तान में जो गुमराह कर रहे, और हिंदुस्तान में भी ब्राह्मण है जो उठे के मुसलमानों को तारीख की भी लिखे जा रही। मैं उर्दू बाजार में एक दिन गया किताब देखने के लिए, तारीख की जुबान, उसमें लिख रहा क्या शराबी बस फलाना महाराज शराबी, शराब का दौर ही किताब। अच्छा, अभी ये जो जमुना पार है, मेरठ हुआ, सहारनपुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, शामली हुआ, बुलंद हुआ, अलीगढ़ हुआ, जो उर्दू जुबान है, हालांकि संस्कृत जो जुबान है, संस्कृत मत ही मेव जुबान लिखड़ी, संस्कृत मत ही मारवाड़ी, काठियावाड़ी, गुजराती, मेमन, कच्ची, हरियाणवी, पंजाबी और सराइकी, हिंद को कश्मीरी जुबान लिखड़ी। उर्दू जो है अगर जदीद उर्दू है तो कदीम हरियाणवी है। तो इसमें अगर जमुना पार में लहजे नजर आवा कुछ उर्दू के, तो ये मकसद उर्दू के जो लहजे नजर आवा ये नहीं है कि उर्दू गैर है, बल्कि उर्दू तो बने हिंदुस्तान में पैदा हिंदुस्तान में हुई, क्योंकि दो किस्म के मुस्लिम हैं, एक तो वे जो भारत आए थे, एक हुए हैं जो सनातन धर्म था मुसलमान हुए, एक हुए हैं जो सनातन धर्म था सिख हुए और सिख था मुसलमान हुए। तो वो तहजीब मिले थे, मुसलमान थे, तो यो बात है। और मकारी करी ब्राह्मण, तो ईब जो है ना पाकिस्तान में जो जितने भी आए थे, पूरा जो मकसद एक अजीब सूरत हाल गुमराह करा जा रहा है कि ये जो यूपी के हैं तुम उठे के हो। तो हालांकि आज मौजूदा ये इलाका तो यूपी में, लेकिन एक टाइम ऐसा था दिल्ली सूबा था, दिल्ली के 200 किलोमीटर चारों तरफ दिल्ली सूबा था और दारुल खिलाफा कलकत्ता था। 1857 में जो बगावत करी इन गैरतमंद राजपूतों ने, जो बरतानिया के लिए टकराए, बरतानिया ने बदला लेने वास्ता मेरठ कमिश्नरी सिस्टम में कर दिया, आगरा, बुलंद और या अलीगढ़ यो यूपी में घेर दिया, और यो दिल्ली अलग कर दिया और हरियाणा पंजाब में घेर दिया। तो इसी तरीके की ये जो मालूमात है, क्योंकि मैं इस कर का बता रहा आपने कि हो सका मेरी बात गलत हो। ये ब्राह्मणों ने गलत लाइन चलाई, क्योंकि उस वक्त हिंदू राजपूत और मुसलमान राजपूत 1857 में एक हो गए थे। अच्छा, कि इस चिट्टी चमड़ी वाले को यहाँ से निकालना है। हाँ, क्योंकि ब्राह्मणों ने फिर उनका साथ दिया अंग्रेजों का। सही। और ब्राह्मणों ने फिर एक और निजाम ऐसा निकाला कि दो नजरिए बनाओ। अच्छा, हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। सही। वरना हिंदू राजपूत और मुसलमान राजपूत एक ही हो गए थे। सही। क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत राजपूत मारे। सही। फिर उस पर हिजरत करी गई। अच्छा, कि तुम अब अपने साथ राजपूत नहीं लिखो, अपने गोत पुकारो। अच्छा, ये गोत उसी टाइम से पुकारे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम के लोग 1940 में और उसमें कितने पंजाब में, सिंध में बहुत पहले के, जैकमाबाद में राजपूत कॉलोनी है, पुरानी, आज की नहीं, सन 47 के नहीं है वो आए हुए, ये पहले के आए हुए हैं। ये राव सिकंदर इकबाल राव, रशीद राव, ये राव जो है ये भी 1940 के आए हुए हैं। सही, वो आए हैं। सही। यानी काफी ऐसे राजपूत या गैर राजपूत हैं मौजूदा सिंध में, केपी के, बलोचिस्तान, पंजाब में काफी ऐसे हैं जो 47 तक पहले भी आए हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये क्लियर हो गया कि कायम खानी, खानजादा, मेव, बंधानी, रांगड़, और फिर ये यूपी पार के जो राजपूत हैं ये भी रांगड़ राजपूत हैं। रांगड़ का मकसद यो नहीं है कि उसने सिर्फ ये जिसना हम रांगड़ी बोल लिखे वहाँ, ये बोलनी जिसना आवेगी तो वह रांगड़ा, जिसने नहीं आती तो वह रांगड़ नहीं है। बोली हरियाणवी है, बोली यो हरियाणवी है, बल्कि इसने जो कह दे यो मारवाड़ी है, क्योंकि मारवाड़ी के 73 लहजे हैं। यो राजस्थान में कहीं लहजे हैं इसके, खुद हरियाणा में कहीं लहजे हैं। तो यो एक गलत फहमी है जो हम अपने जो नस्ल है उन तक बताना चाह रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज और आप तक बढ़िया मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा जो डिवीजन भी है हरियाणा का ही है, लेकिन अम्बाड़े में आकर जो जुबान है आधा गर्म पानी और आधा ठंडा, तो ये मिठी जुबान हो जा। हालांकि मिठी तो कुछ करनाल में हो जा, ओठा किमे से इतकित उरा कहीं कुछ और हो जा, जो मैं करनाल की जुबान में बात कर रहा। तो अम्बाड़े में पंजाबी हो जा। इब अम्बाड़ा, पटियाला, लुधियाना, जलंधर, यो कश्मीर तक। देखो कश्मीर में खबर आवा 7 मानस मारो गयो, 6 बाज गयो, जुल्मो सितम को बाजार गरम। तो इसका मकसद कश्मीर में भी अपना बोली का लहजा है।
कश्मीर में और ये जो पंजाबी जुबान के जो राजपूत हैं कौन कौन से हैं ये आप बताओ थोड़ा। कश्मीर में नहीं, कश्मीर में भी, पटियाले में भी, अम्बाड़े में भी, लुधियाने में भी, फिरोजपुर में, गुरदासपुर में, होशियारपुर में, तो पूरा जो ये राजपूत है आप पर जो मालूमात है वो आप बताओ। अपने अम्बाड़े में, पटियाले में ये तोनी राजपूत हैं। अच्छा। चौहान गोत है उनका। अच्छा। और ये धेंगल सेंगल हैं अपने गुड़गांव में। सही। और फिरोजपुर में, जालिंदर में भट्टी राजपूत हैं। अच्छा। ये मुख्तलिफ गोत हैं। अच्छा। और कश्मीर में भी एक साजिश करी थी बामनों ने। अच्छा। एक महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। अच्छा। एक इल्जाम लगाया था बामनों ने। अच्छा। मिली भगत कर बाकायदा एक इस पे टीवी पे भी दिखाया गया था कि महाराज पटियाला ने अपनी रियासत बेच दी। अच्छा। नेहरू के पास जाकर। अच्छा। जबकि महाराज पटियाला पे नेहरू ने सैकड़ों फोन करे, महाराज पटियाला नहीं गया। अच्छा। और तो एक मरतबा महारानी कहने लगी कि महाराज वो बेचारा इतने फोन कर लिए उसने, तो एक दफा चला तो जा, क्या कहा तने। सही। तो महाराज चला गया दिल्ली गया, तो महाराज गया था यूपी। बोला था कि घर बीवी औरत के कहने में कदम उठाया मैंने, आज नदामत उठानी पड़ी। सही। वापस ही आ गया। अच्छा। नेहरू ने पता चला कि महाराज आया था, उसने फिर फोन पर फोन करे कि महाराज मैं तो आ गया। बोला अब नहीं आता। तो जब तक वो जिंदा रहा महारानी से कलाम नहीं करे उसने, मरते टाइम तक। अच्छा। तो अब ये बामनों ने कहा कि उसने बेच दिया, वो बेच दी। जब वो मिला ही नहीं नेहरू तो बेच दी किससे। सही। फिर नवाए वक्त ने इदारिया लिखा था इस पे। उसने ये क्लियर कराया था कि महाराज इतना कम हिम्मत का नहीं था। प्रेस वाले ने पूछा महाराज से कि आप अपनी रियासत को कैसे समझे। बोले मैं आजाद समझूं। और आप किस चीज को तरजीह देते हो। बोला मैं इंसानियत को तरजीह। यानी कश्मीर का जो राजा था 47 था पहले, महाराजा हरि सिंह, तो वह राजपूत था। अच्छा। उसके बारे में भी मकसद गलत और ड्रामे ये जो बर्मन है इन्होंने ने रचाए। सही। और राजपूतों के खिलाफ रचाए। इन्हें पता है ये गैरतमंद कौम है। सही। ये अड़ जाए हर चीज पे, इसी ने किसी तरह दबाओ कि जितने भी इस कौम के बाद कोई फितने उठे तो वो इसी बामनों का ये सारा किया जा रहा है। सही। नहीं तो हाफिज जमशेद अहमद खान, हाफिज जमशेद अहमद खान बागपत के नवाब। अच्छा। कायद आजम जब थक जा करें थे तो रात ने हाफिज जमशेद अहमद खान के पास जाए। अच्छा। चलो ये चीज होती रहेंगी। मेरा आज का जो एक मेरी जो ज़हन है वो यो है कि हिंदुस्तान जो ये सारा ही था, इसका जो हिजरत करके जो आए हैं मौजूदा पाकिस्तान में, यो पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान इंडिया यो भारत ही था। यहाँ रजवाड़े थे, राजे महाराजे थे, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बंगाल हो, मौजूदा पाकिस्तान हो, मौजूदा पूरा हिंदुस्तान हो, कंधार तक यो पूरे रजवाड़े थे। यहाँ के राजे जो है ना खत्री यानी छत्री खस्त्री थे, तो राठौड़ ये थे। और जब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, जो हिजरत करके आए और पूरा जो ताने देवा धरती के अजीबो गरीब हुए लोग जो खुद बाहर था, ईरान था आए, शाम था आए, लबनान था आए, इराक था आए, वस्त एशिया था आए, यानी वे लोग हमने ताने देवा कि थम जो है ना पना गिरो, थम मक्कड़ हो, थारी कोई कल्चर नहीं था, थारी कोई तहजीब नहीं थी। यानी वो हजारों साल जो लोग इसी कल्चर के वारिस जो इस्लाम की वजह था आए, और जब रजवाड़े थे, राजे थे, महाराजे थे, तो नबी पाक ने फरमाया मैंने खुशबू आ रही हिंद से था, ठंडी हवा आ रही। और राजपूत जब मुस्लिम नहीं थे तो उनमें जब भी इंसानियत थी, जो मुसलमान हुए फिर तो एक और भी अच्छा काम हो गया। तो ये भी इस पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं, जो कि हिंदुस्तान की जो साजिश है जो उठा, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, और यहाँ जो मुसलमान मकामी चंद उनके ज़हनों में नफरत गेर का उस एजेंडे पर काम हो रहा हमारे खिलाफ, और हम तकसीम है। सही है जी, हम तकसीम है। अच्छा, ये पंजाबी जुबान का जो राजपूत है या राजपूत नहीं है, जो कि गुरदासपुर ता आया, होशियारपुर ता आया, जलंधर ता आया, अमृतसर ता आया, फिरोजपुर ता आया, पटियाले ता आया, मोहाली ता आया, चंडीगढ़ ता आया, और इस तक का जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ तक भी आया।
तो उसमें राजपूत भी है और गैर राजपूत वो भी हमारे भाई हैं, जो हमारे वो भी भाई है, वो भी हमारे भाई है। जो राजपूत नहीं है, जो राजपूत नहीं है वो भी हमारे भाई हैं। तो वो कौन है, वो बड़ी गौरतलब बात है, वो मैं बताऊंगा। वो गौरतलब बात यो है कि जो वेश था मुसलमान होया, जो शूद्र था मुसलमान होया, जो ब्राह्मण था मुसलमान होया। जिस तरह के नवाज शरीफ भट्ट, कश्मीर में जो भट्ट हैं, वो कश्मीर का भट्ट हो या पाकिस्तान में भट्ट, ये ब्राह्मण तो मुसलमान होए। हालांकि हम टोटल ब्राह्मणों के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन वह ब्राह्मण जो कि सनातन धर्म का जो मकसद एक ठेकेदार बना हुआ हजारों साल था, जिसने राजपूत भी बेवकूफ बनाए, शूद्रों पर जुल्म कराए, और आज भी उनके शरारत है हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा जुल्म, शूद्रों के लिए जुल्म हो रहा, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, और ये ब्राह्मण बड़ा मकार है। हालांकि ये जो ब्राह्मण है ये खुद जब आया है इस मौजूदा पूरे इलाके में, उसका आणता पहले हजारों साल पहले राजपूतों के रजवाड़े कायम थे, हुकूमतें थी। सही है जी। अच्छा, हुकूमतें थी, यानी असल जो मकार यो ब्राह्मण जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा, और हिंदुस्तान में जुल्म कर रहा मुसलमानों के लिए। और हिंदू राजपूतों को उनको ये दे रहा है कि अभी अवतार तुम्हारा आया नहीं। अच्छा, हाँ, इसने जो तारीख की किताबें उनमें भी चेंजिंग करी है, बहुत चेंजिंग कर दी, उनको भी भड़का रहा है, मगर वो इसकी इनकी भड़क में नहीं आओगी, वो भी समझ चुके। अब हमें ये है, गौरतलब बात ये है कि गाए बगाए हमें कोई ना कोई इश्यू पे ये इंटरव्यू करते रहने पड़ेंगे और इनको बताते रहेंगे, लोग जागेंगे, उनके जहनों पे जो जंग चढ़ा रखा है वो उतर जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पूरा राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इस इलाके का जो राजपूत आया किसी भी जुबान का वो तो है। जो राजपूत नहीं है वह जो है ना वेश्ता मुसलमान हुए, शूद्र तो हुए, ब्राह्मण तो हुए। इब जो गुजरात है इंडिया के अंदर, ये मेमन है, ये काठीवाड़ हैं, ये गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, इनके अंदर भी काफी ऐसे मकसद कबाइल हैं। जिस तरह लोहाना हम बात करें भाई, कायदे आजम राजपूत है, लोहाना गोत है, तो ये लोहाना काठियावाड़ में, क्योंकि सोमनाथ का जो मंदिर था वो काठियावाड़ में था। तो उस इलाके तो जो आए राजपूत भी हैं और गैर राजपूत भी है, लेकिन वो भी आर्यन है, वो भी आर्यन है, क्योंकि मलक हैं जितने भी मलक इसके अंदर कुछ राजपूत भी, और अक्सरियत में इसके अंदर तकरीबन ये है अपना वेश्ता जो मुसलमान होए, वेश्ता। तो ये तो क्लियर होगी बात। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर जो आए राजपूत, एक वह राजपूत जो सिंध के अंदर, कौन कौन से राजपूत हैं? जो सिंधी राजपूत, और सिंधी जुबान भी संस्कृत में था। मौजूदा पंजाब में भी राजपूत है, मकामी। अच्छा, मकामी एक तो वे राजपूत जो हिजरत करके आए, और जो आए राजपूत था अलग, जो राजपूत था अलग, वो भी आर्या में था अक्सरियत। इस सिंध में जो राजपूत है जो कि हजारों साल था, एक ही नस्ल है, तो सिंध के अंदर जो राजपूत है वो कौन कौन सा राजपूत है, आप जो बताओ। सांध। अच्छा, ये सजावल के पास है सांध राजपूत। अच्छा अच्छा। पमर। अच्छा। राजपर। अच्छा। देहरी, देहराज। अच्छा। उन्नड़। अच्छा। जाम, जुनेजो। सही। जंजू, जुनेजा। सही। ये जुनेजो है राजा मल की औलाद। अच्छा। जंजुआ और जुनेजो। सही। जंजुआ कावटा पिंड दादन चक्री राजगान में। हाँ। ये जंजुए राजपूत, और जुनेजो ये जिला सांगड़ में, और जंजू मुख्तलिफ जगह पाया जावे हैं। सही सही। यानी सिंध के अंदर नोड़ी, सिंध के अंदर ये जो मौजूदा सूबा सिंध है, तो ये पूरा संधु है, पूरा पाकिस्तान में संधु है, और 70% संधु भी इंडिया में जो है उसमें गुजरात भी है, जूनागढ़ भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, सिखवाड़ा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दोनों कश्मीर, और कुछ इलाके इसमें यूपी के भी आगे। तो ये इस संधु में, और मौजूदा जो सिंध है, जिस तरह इसमें नोडी है,
अरबाब हैं, अरबाब ये भी है, पलीजो हैं, सुमीजो हैं, जुड़ेजो हैं, बुट्टो हैं, सुमरो हैं, भुट्टो रियासत बीकानेर की, और लाखे हैं, लाखे भी उन्नड़ हैं। तो ये राजपूत, उन्नड़ जाम तमाची की औलाद है। अच्छा अच्छा, तो ये राजपूत है, राजपूत है। ये मकली, अच्छा, का बड़ा जाम निजामुद्दीन, अच्छा, जो मकली का समझो सिंध का हुक्मरान था, अच्छा, जाम निजामुद्दीन। अच्छा, जाम निजामुद्दीन के उसके उस्ताद ने कहा था कि राजपूत की शान देख, चाहे सिंध का हो चाहे हिंद का हो, कहीं का भी हो, मगर राजपूत है, खून उसका राजपूत है। सही। तो कि जब मेरा विशाल हो जाए तो मेरी नमाज वो पढ़ावेगा जिसने असर की नमाज कजा न करी हो। अच्छा। तो कुछ अरसे बाद उनके उस्ताद का समझो इंतकाल हो गया। तो जाम तमाची इसने, जाम निजामुद्दीन ने मनादी कराई पूरे सिंध में। अच्छा। 4 दिन तक मनादी होती रही। सही। इस शर्त पे कोई भी नहीं उतरा। उल्मा हर दौर में गुजरे हैं। तो उल्मा भी थे, बड़े बड़े सब आते रहे, जमा होते रहे, लाखों आदमी जमा हो गया था। चौथे दिन फिर जाम निजामुद्दीन मुसल्ले पे आया। अच्छा। ये देख के हजारों आदमी वैसे बेहोश हो गए, कैसा हुक्मरान मुत्तकी परहेजगार, हमें पता ही नहीं। तो ऐसे राजपूत नूरी जाम तमाची मानसर झील में, वो भी राजपूत है। बिल्कुल। वो भी 5 हथियार लगा कर सोलंगी भी राजपूत है। अच्छा अच्छा अच्छा। सांध भी राजपूत है। सही। और ये अबड़ो, अच्छा, अबड़ो के 23 गोत है। राजड़ भी राजपूत है। दरस भी ये दूसरे ये बरोई, ये भी राजपूत है। अच्छा, बरोई। हाँ, बरोच नहीं है, ये राजपूत है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो अपना मंगरियो, हाँ मंगरियो भी। अच्छा, सही। क्यों, इनकी शान ही अलग है ना। देखो, यानी इस टाइम सिंध में जो सिंधी जुबान का राजपूत और एक वो राजपूत जो हिजरत करता है, वे आपस में लड़ा रखे उन लोगों ना जो राजपूत भी नहीं है और जो सिंधी भी नहीं है, और हुक्मरान भी बनना, और हुक्मरान बन रहे। यानी न तो सिंध का वजीर आला सिंधी है, न इस टाइम सिंध का स्पीकर सिंधी है, न डिप्टी स्पीकर सिंधी है, न जरदारी सिंधी है। यानी वे लोग, हालांकि वो हमारे भाई हैं, मुसलमान है, लेकिन वे लोग जो खुद भारत आए, वे उन लोगों ने जो हिजरत करके आए, जो वारिस है इस धरती के, जो हमले हुए सोमनाथ के मंदिर पर, जो हमले हुए पानीपत में, जो हजारों लड़ाई हुई, जो लड़े इस धरती वास्ता, और जो आए तो इस्लाम के नाम पर, जो 30 लाख शहीद हुए, जो घर छोड़ा, जमीन छोड़ी, जागिर छोड़ी, आन छोड़ी, उन हुए लोग कह रहे कि भैया तुम गिरो, तुम पना गिरो। यानी लड़ा रखा असल सिंधी जो उरे का मकामी है, और जो आया हुआ भी सिंधी है, जिनका डीएनओ एक है, वो लड़ा रखे, जबकि ये खुद बैर से आए हैं। सिंध और हिंद के तो हम असल मालिक हैं। जी जी। चाहे कोई हिंद से आया, चाहे कोई सिंध से आया, एक ही खिता, धरती माता है। सही। ये धरती माता, इस धरती माता का दिफा राजपूतों नहीं करे है। बिल्कुल। माँ समझ गए। सही। अच्छा जी। ये जो पंजाब सूबा है, क्योंकि पंजाब तो टूटा, तकसीम होया, 30% मिला, 70% तो इंडिया में रह गया। इंडिया में जो रह गया तो वो पूरा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इस पंजाब के अंदर जो राजपूत है पंजाबी जुबान का, वो कौन कौन सा राजपूत है? कुछ लोग बतावा कि जो जट है, जट जो है बतावा कि सिखों के 12 के 12 गुरु राजपूत है। और जब सिखों के 12 के 12 गुरु राजपूत है, तो जो जट है, वड़ाई चाह, चीमे हैं, संधू हैं, चट्ठे हैं, ये राजपूत हैं या नहीं है? या हम जबरदस्ती नहीं बना रहे किसी ना? चट्ठे राजपूत नहीं है, चीमे हैं। अच्छा। ये 18 गोते इनके, जट्टा के। अच्छा। वड़ाई और क्या क्या भी इतना गिनती करे थे। वड़ाई, चीमे, चट्ठे, संधू, जट, इसमें वट्टू भी आ जा, इसमें वट्टू भी आ जा, बाजवा भी आ जा इसमें। वट्टू राजपूत है। अच्छा, वट्टू जट राजपूत नहीं है। अच्छा। क्यों? राजपूतों की अपनी एक तारीख है। अच्छा। कि पुर, कोट, किला, कसी, गढ़। अच्छा। ये जितने भी हैं, जिस जगह जो सरजमीन पे ये राजपूत। अच्छा, एक बात, महाराजा अनंतपाल जो है, जो दिल्ली का राजा था, महाराजा चंद्रबान उसका पोता, जाट, जाटू और जट
बताया गया। यानी इस टाइम हरियाणा में जो जाट है वह नु के वहाँ के भाई हम छत्री हैं, खस्त्री हैं। अगर वो छत्री खस्त्री हैं तो मकसद फिर वो राजपूत है। और जो जट हैं जट मत ये हैं, क्योंकि 12 गुरु हैं तो फिर वो जट हैं। तो इस कर का मैंने जो मालूम जाट अपनी जुबान वाले हैं ना, हाँ मूले जाट का मैं उन्हें, अच्छा उनकी कह सको, अच्छा, मगर ये जट जो है ना जट, अच्छा, ये नहीं है, क्योंकि इनकी कोई राजधानी नहीं थी, अच्छा, कोई बड़ा गांव नहीं था इनका, अच्छा, गांव भी राजपूता के थे, अच्छा, ये राजपूता के गांव में जब घोड़ी पर आवे थे तो बाहर उतर जाकर, चलो सही, अच्छा बात सही है, अच्छा है हमारे भाई। अच्छा, जो पंजाब में खोखर राजपूत है, राजपूत और बट्टी डाहा मकामी राजपूत, मुकामी डाहा, हाँ डाहे भी राजपूत, हराज डाहे आए हैं 1857 में, अच्छा डाहे आए हैं चांदी गांव के, चांदी जोया, जो ये भी राजपूत है, जो ये है राजा क्यानी जंजुआ, ये राणा राव कंवर चौधरी टिक्का राठौड़ ठाकर राजा, ये अलकाब है राजपूतों के। अच्छा अच्छा, सही। पिंडी के और उधर के पिंड चक्री राजगान के वे राजे लिखे अपने साथ। सही सही सही। अच्छा, बलोचिस्तान जो है इसना जो कहवा है, इसका नाम पहले मेहरगढ़ बताया जावा, क्योंकि ये भी संधू का हिस्सा है। मेहरगढ़ तो वैसे जो जैकमा में है ना मौजूदा, हाँ, ये 7000 साल पुराना किला है मर राजपूतों का, लगा साहब। अच्छा, हाँ 7000 साल पुराना है, आज भी उसकी तारीख उसके ऊपर मौजूद है। मेहरगढ़ का किला ये किस जगह? ये जैकमाबाद में, जैकमाबाद में जैक्सन के नाम से नाम रखा, अंग्रेज ने नाम बदल दिया इसका। यानी ये सबूत है कि ये पूरा इलाका राजपूतों का मेहरगढ़, और हंगलांज का मंदिर भी था यहाँ, आज भी है जी। सही। और ईरान और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे एक मील लंबा किला है, सही, जिस पर राजपूत लिखा हुआ है, मोटे लोग, उसका क्या नाम है उस किले का? नाम मेरे याद नहीं, राजपूत लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, सही है सही। 100 किले वैसे भी छोटे बड़े हैं बलूचिस्तान में राजपूतों के, उन पर जा नहीं सकते आप। अच्छा, इस्लामाबाद से परमिशन लेना पड़ेगा, फिर तब जाओगे देखने के लिए। ये इतनी हमारे ऊपर वो अच्छा, सही सही कि हम अपने बुजुर्गों के वो बनाए हुए किले, वो चीजें नहीं देख सकते। सही। अच्छा, ये जो अपना क्या नाम है इसका, राजा दायर जो है, कुछ लोग कह रहे राजपूत है, कुछ बर्मन कह रहे, तो इसके बारे में क्या आपका तारीख है? ये राजा दायर जो है बर्मन राजा चच की औलाद है। अच्छा, चच नामी बर्मन मिस्र से आया था। नहीं मिस्र नहीं, ये कश्मीर, फिर देखियो ना। अच्छा, मैंने जो मालूमात है, अच्छा मिस्र से आया। अच्छा, ये वो समझ गया। हाँ। यानी ये जो बर्मन है ये जितने भी आए, हाँ, मिस्र से आए, ये टोटल मिस्र यानी लबनान है या कौन सा इलाका, ये जो इसराइल है, ये बर्मन आया उठा था। बुतों की पूजा और जगह नहीं थी, बुतों की तराशने की और बनाने की फैक्ट्री मिस्र के अंदर। अच्छा, ये बताओ जी। हाँ, ये बताओ आप। मोटे फैक्ट्री थी। अच्छा, वहां से चले पूरा महाराजा सैरस था, राजपूत महाराज, इसका नाम था पहले अब मौजूदा हैदराबाद है, और उस वक्त था नेरून कोट नाम था इसका, नेरून कोट हैदराबाद का, महाराजा सैरस की राजधानी थी। अच्छा अच्छा, बड़ा हुकूमत थी ये उसकी। अच्छा, और ये हुकूमत कश्मीर तक थी, ये सिंध कश्मीर तक था, मुल्तान इसमें आवे था। हाँ, कश्मीर। तो ये रोया पिट्टा बामन चच, हाँ, महाराजा सैरस के आ गया। अच्छा, उसने इसको तरस खा गया, फाइनेंस पे रख लिया। अच्छा, फिर वो बामन लाता रहा मिस्र से और हुकूमत में भर्ती करता रहा। अच्छा, जब उसका अमल दखल पूरा हो गया तो महाराजा सैरस को सोए पड़े को कत्ल कर दिया, सासे तौर को। हाँ, राजा राय सासे तौर। हाँ, तो फिर वो महाराज खुद बन गया चच। अच्छा, चच का बेटा था दायर। दायर 2 बेटे, दूसरे का नाम मेरे को याद नहीं है। समझ गया, दायर के याद है, 2 बेटे थे। सही सही, बहुत बेहतरीन। तो इसके दौर में बुतों की तामीर मंदिर थारे से दिखाए थे मीरपुर में, कितनी जगह से मंदिर दिखा। मैंने देखो कि राजपूत की है उरे फोटो, कोई राजपूत की जिम्मेदारी है, चूड़े चमार जिम्मेदारी कर रहे होते, मंदिर तो राजपूत के काम है मंदिर में तो। सही। अच्छा जी, ये भी मौजूदा सूरत हाल पर बात होगी, यानी मेवात तक तबलीग जमात शुरू हुई, गुड़गांव में था, जो हरियाणा है। मौलाना अलियास साहब थे ना, अलियास साहब। और बरेली में हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा बनाया। और इसमें सहारनपुर में
देवबंद मदरसा, अलीगढ़ में तालीम, और जो वेद लिखे गए हैं गुरु छत्र करनाल के मुकाम पर, यानी जो इलाके के जो लोग आए उरा सनातन धर्म का दौर हो या इस्लामी दौर हो, यानी हर दौर में हर अव्वल दस्ता हर जगह सब था आगा, और जो एक बहुत बड़ी बड़ी जागीर सिर्फ इस्लाम वास्ता छोड़ दी, दीन वास्ता छोड़ दी। अगर पूरा पाकिस्तान के किसी भी इलाके में ख़ास तौर सिंध में ये ताने दिए जावा, बार बार जख्म जो है ना मकसद उन पर नमक छिड़का जावा, तो बड़ी दिल आज़ारी वाली बात है और यो गलत चीज़ है। तारीख आप तक पूछने का और बताने का असल मकसद यही है कि हम ना किसी तक कोई नफरत नहीं है, सब मुसलमान है, पाकिस्तान सबका है और जो गैर मुस्लिम है वो भी उनका है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया था हम ना आप ना पाकिस्तानी ना किसी ना कोई नफरत नहीं है, ना हम ना सनातन धर्म था। लेकिन असल जो मकार अयार जो शातिर जो शैतान बरमन वो जो शैतानी चाल कर रहा वो बरमन, हम दूसरे बरमन ना नहीं कह रहे, लेकिन अक्सरियत बरमन की अजारादारी आज पूरे हिंदुस्तान पर है और हजारों साल तक यही मकारी करा थे, है जी, यही मकारी करा थे। तो क्योंकि रामचंद्र जी जो है ना उसने 14 साल वास्ते गए, वो भी कुछ ऐसा वाकया है आपने पता हुआ किसने करा था, किस तरह थी बात? रामचंद्र जी हजरत राजा जसरत सिंह के बेटे हैं रामचंद्र जी। पूछना क्या चाह रहा था इसके बारे में? मैं यो पूछना चाह रहा था अपना कि महाराजा जसरत जी हैं जो अवैधिया के जो राजा, राजपूत राजा, जिसके 4 बेटे हैं, राजा मकसद भरत है, शत्रु है, लक्ष्मण है, राम जी हैं, राम जी यानी रामचंद्र जी, हम एहतराम कर रहे हैं उनका, सही है जी। 14 साल वास्ता जो वो बार काट दिया, 14 साल के बाद आया, दीप जड़े, खुशी में दिवाली हुई, तो वह जैन भी तो ब्राह्मण न खराब करा था ना कि भाई हम जो ब्राह्मण है मजहबी काम का ठेका हम न लिया और ये राजपूत राजे हैं और जो है ना मजहबी काम भी इसके बेटे ने ले लिया। तो इस तरीके की जो बात है वो मैं पूछना चाहूँ था अपना कि ब्राह्मणों ने तो उन दिनों में भी मकारी करी। ब्राह्मणों ने यहाँ से अंग्रेज को एक भेजी जहरी के इस खित्ते का तुम रिसर्च करो, कोई बंदा भेजो। वो आया मेजर जेम्स टाड, अच्छा, जिसने आके वो रिसर्च करी बैठकों की, मुक्या की, सही, और दूसरी रिसर्च दूध की करी, तीसरी रिसर्च उसने करी नाच गाने की, अच्छा, कि इस खित्ते में ना नाच है ना गाना है, सही, मर्द जनाना लिबास पहन के संग तमाशा करते हैं, औरत का एहतराम है, सही, औरत के 4 नाम है, माँ, बहन, बेटी, बीवी। धरती माता का बहुत बड़ा अजीम रुतबा है। और सही, ये क्या पे जो बैठे हैं रात में नमाज पढ़ने के बाद, ईशा की नमाज के बाद बुजुर्ग सारे बैठ गए हैं, कोई भी मसला हो, कोई बीमार है उसका भी ख़त्म, किसी का कणक नहीं है उसका भी भेज दें कणक, किसी की लड़ाई होगी उसका भी झगड़ा ख़त्म। उसने ये निशानी लगा दी कि ये हुक्के की जगह सिगरेट, अच्छा, और दूध की जगह चाय। क्यों इंडिया में दिल्ली में चाय के ड्रम पका के फिर चाय तकसीम करी गई, अंग्रेज ने करी है फिर चाय तकसीम इस ब्राह्मण के कहने पे। अच्छा अच्छा, इस ब्राह्मण के कहने पे इनका दिमाग गरम है। जंगजू यानी जब अंग्रेज ना इस्लामी पंखा चला दे भाई, इस्लामी जो दौर था, एक तो वो जो दौर था रजवाड़ों का दौर, रजवाड़े के दौरों में भी ब्राह्मण अयारी मकारी चलाकी करता रहा, शातर शैतान जमा का। अच्छा, फिर रजवाड़ों का दौर जो खत्म होया तो रजवाड़ों के दौर में शूद्रों के लिए जुल्म करांदा रहा, और जब इस्लामी दौर आया तो उस जुल्म की वजह से लोग मुसलमान होना शुरू हो गए, सही है जी। और फिर जब बरतानिया ने कब्जा करा तो ये ब्राह्मण बरतानी अंग्रेजों ने बेवकूफ़ बनाता रहा, है जी, अंग्रेजों ने बेवकूफ़ बनाता रहा। तो आज भी जो ब्राह्मण है जो मौजूदा हिंदुस्तान है उसकी 2 पॉलिसी हैं कि भाई एक तो वह मुसलमान है जो भारत आया वो चले जाएं, और फिर वो इन्हों क्यों हम तो इसी धरती के बेटे हैं, मुसलमान हुए तो वो फिर क्यों हैं कि तुम्हारे बड़े तो बुज़दिल थे, तुम तो कन्वेंट हो, यानी कई पॉलिसी थिंक टैंक बना रखे मकारों ना, और फिर इस तरीके तो वो मुसलमानों पर भी जुल्म कर रहे और शूद्रों पर भी, और यो है सिर्फ इसराइल के एजेंडे पर।
पाकिस्तान में भी भाई ये सिंधु देश, ये बलोचिस्तान पख्तून देश, यानी पूरा बेवकूफ़ बनावा कि देखो ये पाकिस्तान तो पंजाबियों का ही है, पंजाबी ज़्यादा हैं, इनकी सीटें ज़्यादा हैं, तुम्हारे साथ जुल्म है और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हैं। तो इस तरीके था जो उर हमारे जो मुख्तलिफ जो ज़ुबान के जो भाई हैं सूबाई बुनियादों पर, तो ईरान की भी कहीं ना कहीं जो इंडिया के लिए सपोर्टिंग है जो बात करा कि भाई राजा दायर तो अच्छा था और उसने तो पना दी सैयद था। जब यो बात करा तो ईरान मुतमिन कर लिया, उसने बात समझ में आ रहा है ना, यानी ईरान खुश कर लिया। फिर ये झूठ बोली जा रही कि भाई सिंध के जो है ना वो बड़े अच्छे थे, तुमने तो पना दी, ये खुश करे जा रहे। हालांकि ये बेचारे हमारे सीधे भाई हैं, इनके गेम समझ में नहीं आ रही। फिर असल में वो पाकिस्तान तोड़ना चाहवा, जिस तरह के बंगालियों का जहन उन्होंने ख़राब करा था। लेकिन जो मैं उन तक पूछना चाहूँ जो इंडिया की गुमराह कुन पॉलिसी था मुतमिन हो रहे हैं, सब नहीं हैं, चंद लोग, कि इंडिया इतना ही अगर बरमन जो मकार है इतने ही उसने दुख है पाकिस्तान के इन इलाके के मुसलमानों का कि भाई जो पंजाब ने जुल्म कर दिया, तो यह मकार शैतान आरएसएस बजरंग दल सेवक सेना के जो शैतान है जो जुल्म कर रहे हैं इंडिया में मुसलमानों के लिए, फिर तो उन्होंने जुल्म नहीं करना चाहिए। इंडिया का वो कौन सा इलाका है जहाँ मुसलमानों की इज्जत लूट रही, माँ की बहन की सबकी बड़ों की ज्यादती हो रही। कश्मीर में जुल्म हो रहा 70 साल था, और कश्मीर में जो जुल्म है ये इंडिया के हर इलाके में जुल्म है, और वह इंडिया बकवास कर रहा और इसके पीछे चाल बरमन किया। तो यो आप कुछ बताओ। अब इसके बारे में बताऊं कि ब्राह्मणों की जब भी हुकूमत रही, गांधी खानदान वो भी ब्राह्मण था, अच्छा। नेहरू खानदान ब्राह्मण था, अच्छा। तो मुसलमान पे जुल्म होता। यूपीसीबी में इंदिरा गांधी थी, मर्दान खस्सी करते थे, अच्छा। मशीन ने लगा रखी थी इनकी नस्ल ना बढ़े। अच्छा, राजपूत भी हुक्मरान आए हैं, राजपूत भी वजीर आजम आए हैं। नरसिम्हा राव आया, जसवंत सिंह आया, अपना नरसिम्हा और वीपी सिंह आया, और पाकिस्तान का राणा चंद्र सिंह, उसको क्या हमारे राव ने एक बयान दिया था, राव रशीद ने, कि राणा चंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने पार्टी बदल दी। राणा चंद्र सिंह ने कहा कि मैंने किसी धर्म की कसम नहीं खाई है, बेनज़ीर का रवैया मेरे को पसंद नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ क्या करोगे। 4 सैयद एक रूहानी पेश हुआ, उन्होंने तो कुरान पे हलफ उठा के भी फिर के उनके खिलाफ क्या करोगे। अब एक हिंदू राजपूत कह रहे हैं, उसका नजरिया पुख्ता है। और वीपी सिंह, जब भी ब्राह्मणों की हुकूमत थी, बाबरी मस्जिद पर लगा रहा था काम, जब भी किसी और की हुकूमत आई बाबरी मस्जिद का, नरसिम्हा राव के दौर में नहीं हुई, वीपी सिंह के दौर में हुई, 2 तालिब इल्म शहीद हुए। वीपी सिंह ने कहा कि किसी को किसी के धर्म में मुदाखलत करने का हक नहीं है, लिहाजा मैं पाप नहीं कमाना चाहता। उन्हें इस्तीफा लिख के अपने घर चला गया। हमारे का निगाम में बात है, वो फिजाबाद से गया था, राणा चंद्र सिंह का साधु है वीपी सिंह। तो राजपूतों की तो ये सखावत सही है जी, बहुत मेहरबानी, क्योंकि तारीख तो काफ़ी हैं, लातादाद हैं। राजा महाराजा पृथ्वी सिंह चौहान की बात करें तो वह भी एक तारीख है। महाराजा दिलीप सिंह जो दिल्ली आबाद करा 10,000 साल पहले, और राजा अनंतपाल, राजा पोरस, राजा राजपाल, राजा जयपाल, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी काफ़ी हैं। राजा पूरस टैक्सला का महाराज था, वहाँ गौतम बुद्ध। ये आप वह बात बता दो, अपनी मर्जी था जो खुद बता दे रहे हो आप, जो आपने याद है। गौतम बुद्ध टैक्सले के किले में बैठे ऐसे अत्तयाद की शक्ल में, गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध खड़ा एक टांग पे 12 साल खड़ा रहा, 12 साल खड़ा रहा, और जब ज़ुबान नहीं खोल ली, 12 साल के बाद जब ज़ुबान खोल ली तो क्या कहा कि प्यार प्यार प्यार, इंसानियत से प्यार, बस रूह परवाज होगी। अल्लाह ने ये हुक्म दिया था, ये उसने करी, रूह परवाज होगी। तो ये टैक्सले का महाराज था, ये क्या नाम, चंगेज़ खां जब आया, और सिकंदर आजम ने टैक्सला के किले में आग लगाई और पूरी लाइब्रेरी राजपूतों की चलाई। उन्होंने सबसे पहले राजपूतों की चलाई, पूरा बरसगीर पाक हो इनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड ऑफिस टैक्सला था, किला, राजा पूरस का किला।
इसमें राजपूतों की पूरी तारीख थी। पहले वो जड़ाई सिकंदर आजम ने, और राजा अंबर ने गिलगित के अंदर इसको चंगेज खां को मारा। जो है हाँ, जो तो बहुत बड़ी तारीख बताइए आपने। तारीख है ना, राजा बताओ जरूर। हाँ। काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि पंजाबी राजपूतों की कोई कुर्बानी नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं। अब अटक का जरूरी है बात जो आपने बताई। अब तक्षशिला में चौधरियों के बाबा अल्पा की औलाद है, बाबा अल्पा की औलाद है ये चौधरी निसार, और जो है ये इनके 88 गांव हैं तक्षशिला में। हाँ, तो ये अल्पा की औलाद है, बाबा अल्पा के नाम से कहलावा या अबियाल राजपूत। तो इसके साथ ही एक अटक किला मंचपाल हाँ, जो है राजा मंचपाल, इसके राजा मंज राजपूत। चौधरी निसार का खानदान भी यो आया था इसका अपना होशियारपुर का, पाकिस्तान बनने से पहले। या 1857 में जो राजपूतों वो जो पड़ा था ना उसमें, तो जो राजपूत तबाह करे जमीन खोसी, तो फिर राजपूत को रुख करा था दूसरे। उस वक्त बदली हो गया था ना, इधर से उधर नाम भी बदली कर लिए थे। तो दूसरा किला है अटक, राजा मान सिंह का किला अटक। अच्छा, इसमें अटक के किले में, अटक के इलाके में चौधरी हैं और चौधरी के अलावा वो अटक के चौधरी, चौधरी हमीद उर SSP था, चौधरी लतीफ उर CIA का नाम वो था। चौधरी जो है ना है ही राजपूत चौधरी। और कोई बताओ आप समझ में आओ। अटक में पठानी आबाद नहीं होया करे थे, तो मान सिंह के नाम से था ना, मान सिंह था उसका नाम, फिर उसका नाम रखा मानसेरा, फिर ये उसमें आबाद होने लगे मानसेरा। हाँ, मानसेरा, हरिपुर। हाँ, हरिपुर मानसेरा। ये बिल्कुल पूरे का गंदा अर्थक ये। हाँ, ये हिंदू को बोलने वाले हैं, हिंदू जुबान है। जो के नाम इसका महमूद गजनवी के वालिद जो सुबकदीन जो बार बार हमला करा, तो राजा जयपाल या शायद राजपाल था इस पूरे पंजाब साइड का जो राजपूत राजा था। और इस तरफ तो कितने शादियों की खबरें हैं। सही। ये गुजरात की तरफ। तो बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह खुश रखा, अपना आबाद रखा। और आज बहुत अच्छी बात हुई। तो किसी दिन जो है ना मौका मिला तो चंद्रबंशी, सूरजबंशी, अग्निबंशी, तो इस तरीके तक कौन कौन से राजपूत हैं, तो आर्या कहाँ आई, किस तरीके से आई, और उस पर पूरी आपका जो है ना बात पूछी जाएंगी। और आप थोड़ा कुछ बीमार रहो, इस कर का जो याददाश्त की कमी है, नहीं तो आपकी बड़ी तारीख है माशाल्लाह, बहुत मशहूर हो आपने बहुत कुछ पता और काफ़ी मालूमात दी हैं आपने। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। और कल भी जो बहुत मेहरबानी 4000 से ज़्यादा कल की जो आपकी वीडियो थी देख चुके हैं। काफ़ी भाइयों ने सलाम भेजे, 200-250 के करीब शेयरिंग भी हुई है। तो आज भी काफ़ी भाइयों ने जो बात सुनी है, मकसद हमारा ये हुआ कि मालूमात देनी, ताकि अवाम ने कोई गुमराह नहीं करा। और हम सब मुसलमान हैं इस टाइम पाकिस्तान में जो राजपूत हैं, और जो इंडिया में जो मुसलमान राजपूत हैं या जो राजपूत नहीं है मुसलमान, तो सब हमारे भाई हैं। और सनातन धर्म के दूसरे धर्म के लोग भी हमारे भाई हैं। लेकिन इंडिया जो मकारी कर रहा है, ब्राह्मण, RSS, बजरंग दल, शिवक सेना के जो शैतान, जो कश्मीरियों पर जुल्म कर रखा, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म कर रखा, और फिर पाकिस्तान के अंदर अवामों में, जहनों में गलत सोच घेर रखी कि भाई ये तो पंजाब का कब्जा है। तो ये जो है ना असल में ये जो शैतान है, जो एक पॉलिसी है, वो शरारत पर लग रहा है। और वो हमने बेनकाब करना, हमारा असल मकसद ये हो, हम उसने बेनकाब करेंगे। और वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है। तो बहुत मेहरबानी सब भाइयों की, बिल्कुल। और गेल की गेलियों बताओ, हम हिंदुस्तान में जो जाट हैं, सिख हैं, या दिल्लत हैं, या जो गैर मुस्लिम राजपूत हैं, जो इंसानियत की बात करा, जो मुसलमानों के लिए जुल्म हो रहा, उसने जुल्म क्यों, हम उनका शुक्रिया अदा करें। हमने देखो यह बात करी, हम तो तारीफ कर रहे उन राजे महाराजों की जिनमें इंसानियत थी। हमने तो कोई गलत बयानी नहीं करी, क्योंकि हमने तो आज भी मोहब्बत है उनका। हाँ जी, असल शैतान तो ये मकारी जो है ना ब्राह्मण कर रहा। और वो रहा है ना इंडिया का वजीर दाखिला, अच्छा, लाहौर के किले में। मैंने उससे पूछा
रेंजर वाले से मैंने कितने अर्सा तेरी ड्यूटी है, मैंने कहा महाराजा लू ने ये किला बनाया, ये सब कुछ आबाद कराया, तो उसकी कबर किधर है? बोला हमारे को तो पता नहीं है। मैंने कहा ये बता, जब इंडिया का वो आया था वजीर दाखिला, उस टाइम तुमने उसका ताला खोल लिया था? बोला वो तो वो रहा, वो ताला उसका खोल लिया था। मैं गया उसमें, फिर महाराजा लू की देखी मैंने कबर, जब कुछ देख के उठे रंग लगे हुए थे रंग करने के लिए, ठेकेदार थे। वो बोला राव साहब हमने तो इतने दिन हो गए, आज पहला आदमी देख के। और वो रेंजर वाले भी कह रहे हमने आज तक किसी ने पूछा ही नहीं महाराजा लू को है कि आपने पूछा। फिर उन्हें एक किताब भी दी मेरे साथ, लू से लाहौर तक। तो अब इस पर दाता साहब पे लोग जावे हैं मगर देखते तो नहीं ना। ठीक है, चलो जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी भाइयों। ये शेयरिंग करो सारे, देखो एक दूसरे के करीब आओ, और जब बात हो आज जिसने सुनी है ये बात, बड़ी मेहरबानी। तो हमारी कोशिश है कोई बात हम करें तो कम से कम सुनो, शेयरिंग करो, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं जो झूठ बोल का पाकिस्तान में झूठी तारीख गढ़ रहे हैं, और वह जब झूठ बोलना है तो 500 लोग देखा हमने, और जब हम सच बोलते को नहीं, डर की वजह था, खौफ की वजह था, यानी इतना झूठ और डर फैला दिया है, झूठ भी बोली जा रही और मुखालफत भी करी जा रही है, और फिर डरा इतने दिए कि उस झूठ ना हम झूठ भी नहीं कह सकते। तो भाइयों हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, कम से कम झूठ ना बेनकाब करो, जालिम ना बेनकाब करो। पाकिस्तान हमारी शान है, आना जाना सब की। पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो एजेंट हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बाहर इंडिया गए हुए, जो हमारे लोगों ने ताने दे हुए, उन पता नहीं है, क्योंकि इंडिया तो हमारे बदला लेना चाहा। हिंदुस्तान तो तोड़ा था, पाकिस्तान बना, जब बन के रहेगा पाकिस्तान, टूट के रहेगा हिंदुस्तान। तो जब वह नारा लगा था तो भाई उनने तो बहुत गुस्सा लगा था। ये अगर को कहता भाई उरा हमने तो हक नहीं मिलता, सुबह मांगा तो क्यों भाई खून भेजेगा, सिर्फ एक सुबह जो कि बुनियादी कानूनी हक है। और इंडिया जो तोड़ा तो इंडिया तो बदला ले रहा, जो पाकिस्तान हिजरत करके आए उन पता, और जो इंडिया में रह गए उन पता। तो इंडिया तो हमारा दुश्मन है, रहा हमारी दुश्मन है। हम तो भाई इंडिया के ख़िलाफ़ इस करके हैं कि हमारे लोगों के लिए जो नाइंसाफ़ी हो रही थी तो पाकिस्तान बना था, इस करके जो मकसद हिजरत हुई थी। और पाकिस्तान में जो हमारे लोगों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है, तो ये इंडिया के एजेंटों ने नफ़रत पैदा कर रखी। तो यह सोचा, ये बात है, उन्होंने कि नारा बनाया था हमारे खिलाफ कि जो मांगेगा हमसे पाकिस्तान उसको देंगे हम कब्रिस्तान। सही बात। इंडिया वालों ने हमारे देखो 30 लाख जो है ना शहादत कोई कम नहीं है, बहुत शहादत हुई है। और ज़मीन छोड़ दी, रकबे छोड़े, इलेक्शन हुए तो वोट दे कर आए थे। सन 45 में मुस्लिम लीग का वोट दिया था। ये झूठ बोलना पाकिस्तान में इंडिया के एजेंट के हमने इनका पना दी हैं, ये भूखे नंगे थे, ये खाना बदोश थे, ये इनका कोई कल्चर नहीं था, इन्हें पता ही नहीं। जूनागढ़ की रियासत, भोपाल की रियासत, नैनीताल की रियासत है भाइयों, दक्कन हैदराबाद की रियासत, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, कई करोड़ों एकड़ ज़मीन, कई हज़ारों शहर के कुछ नहीं छोड़ का है जी, के कुछ नहीं छोड़ का है। दक्कन हैदराबाद में के कुछ नहीं था। सोचने की बात है कि दीनी जो काम शुरू होया तबलीग जमात का, कहाँ था शुरू होया? हरियाणा था। देवबंद मदरसा पूरी इंडिया के मुसलमानों का तालीम दी, बरेलवी का मदरसा, अलीगढ़ में तालीम दी, यानी सब कुछ था। कल्चर, तहजीब, जिंदा दिल लोग आए। और हमारे भाई हैं पाकिस्तान के मुसलमान, हमारे सर के ताज हैं, लेकिन वे लोग जो हमारे तक धरती का ताना दे हुए वो इंडिया के एजेंट है, वो इंडिया के एजेंट है। क्योंकि इंडिया तोड़ना चाहा पाकिस्तान ने, जिस तरह बंगाल तोड़ा, और हमने इकट्ठा होना चाहिए और इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अल्लाह खुश रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी पाक फौज का साथ दो। पाक फौज के खिलाफ जो शरारत कर रहे हैं वो शरारत करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, ये थारे सजन नहीं है। और जो इंडिया में जुल्म कर रहे मुसलमानों के लिए, बहुत मेहरबानी। अल्लाह खुश रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, राजपूत जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।